सांस लिया नहीं जा रहा था, हार्ट बीट तेज थी, सर चकराया हुआ था, आंखें बिल्कुल ब्लरी थी। मतलब ऐसे कि सब खत्म हो गया। उस दिन वो मतलब बाल बाल बची है, वरना वो बिल्कुल गई थी। यार ऐसा क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो वेरी गुड, अगर नहीं देखी तो अभी जाके देखिए, ज़रूर देखिए, बिकॉज मैंने उसके लिए केस स्टडी शेयर की है एंड साथ उसकी मैंने स्टोरी के साथ साथ मैंने उसके सोल्यूशन भी शेयर किया है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी दर्दनाक इमोशनल स्टोरी लेके आई हूँ जो कि शायद आपको होश उड़ा दे, बिकॉज ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के, और बहुत से लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं। ये इतनी इमोशनल स्टोरी है कि मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम है लीज़ा, LISA, लीज़ा। तो वो बताती है कि एक दिन मैं ऐसे ही बाहर निकली, गाड़ी पे जा रही थी और नॉर्मली जा रही थी, और एकदम ना ट्रैफिक के अंदर वो फंस गई, और आगे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, पीछे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, और मतलब वो चारों ओर घिरी हुई थी ट्रैफिक से, और इतना ही देर जो है वो ट्रैफिक रही वहाँ पे, और आगे भी ट्रैफिक पीछे भी ट्रैफिक, मतलब कोई निकलने का रास्ता बन ही नहीं रहा था। मतलब बंदा कहता है कि आगे कर लूँ, पीछे कर लूँ, दाएं कर लूँ, बाएं कर लूँ, कुछ हो ही नहीं रहा था, और बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक थी वो ब्लॉक हो गई थी। और फिर हुआ क्या, ट्रैफिक जब ब्लॉक थी तो ऑब्वियसली वो अपने गाड़ी के अंदर थी, और गाड़ी के अंदर वो बहुत ही घुटन सी महसूस करनी शुरू हो गई, बहुत ही कहने सफोकेटेड, और उसकी आहिस्ता आहिस्ता हार्ट बीट तेज़ होने लग गई, और उसके सर पे एक डिजीनेस सी छा गई, मतलब सर चकराने शुरू हो गया, और उसको कुछ नहीं समझ आ रही थी कि मतलब मैं क्या करूं। अब देखें, अगर ऐसे सिचुएशंस में लोगों को ऐसा होता है, ऐसे उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं, ऐसे उनके साथ होता है, तो इस सिचुएशन को हमें फ़ौरी हैंडल करना है, वरना अल्लाह ना करे कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिकॉज आप एक इतनी ज़्यादा मजमे में खड़े हैं, आप इतने ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर खड़े हैं और घिरे हुए हैं, तो आप लोगों को इस सिचुएशंस में अपने आप को करना है कंट्रोल, और जस्ट ये नहीं, आपको हर सिचुएशन में अपने पैनिक अटैक को ख़त्म करना है, ठीक है। तो वो कहती है कि मतलब एकदम मेरी जब ज़िंदगी बदल गई वहाँ पे, मतलब मेरा दिमाग भी चक्कर आने शुरू हो गया, चक्कर आने शुरू हो गए मुझे, और ब्लरी विजन हो गया मेरा, और बिल्कुल सब कुछ एकदम ख़राब सा हो गया। इतना उसे अंदर डर लग रहा था। जब डर की एक्सट्रीम फॉर्म पे हम चल जाते हैं तो पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो डर उसके अंदर इतना ज़्यादा आ गया था कि वो इतनी ज़्यादा घिरी हुई है, और इतना ज़्यादा जो है वो डरी हुई थी, इतना ज़्यादा लोगों के अंदर घिरी हुई थी कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मतलब कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मैं आगे जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, और ये बहुत ही मतलब दर्दनाक चीज़ है। मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, शायद आपको सुनने में इतनी ये ना लगे कि यार ओके ठीक है ऐसा हुआ था, बट अगर बंदा उस सिचुएशन में हो, अपने आप को उस मतलब कि सिचुएशन में इमेजिन करें, अगर आप उस सिचुएशन में हो ना, तो आप लोगों को पता चले कि मतलब कैसा फील होता है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि उसे डर के एक्सट्रीम लेवल पे चलेगी तो पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी आप खुद सोचें, इतने ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर आप खुद घिरे हुए हों तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप बहुत खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, सैड होंगे, गुस्सा होंगे, किस कौन कैसी फील आपके अंदर आ रही होगी। तो ऑब्वियसली वो बहुत ही घुटन महसूस कर रही थी, और अजीब सी मतलब कि अजीब सी चीज़ें उसके ऊपर छाई हुई थी। दिमाग घूम रहा था, चक्कर आ रहे थे, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, और पैनिक अटैक्स घूम घूम के आ रहे थे, और बार बार अटैक कर रहे थे उस पर, ठीक है। तो फिर वो बताती है कि बहुत देर मतलब कि ट्रैफिक ऐसी ही रही, उसकी हालत बुरी से बुरी हुई जा रही थी, बदतर से बदतर हुई जा रही थी टाइम के साथ साथ। फिर इवेंचुअली रास्ता खुलना शुरू हुआ, और उसने अपने एक दोस्त को बुलाया ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। तो उसने अपने दोस्त को बुलाया और उसने उसकी हेल्प की, उसे काम डाउन करने की कोशिश की, और बहुत ज़्यादा मतलब उसे काम डाउन किया। फिर वो जाके एक नॉर्मल स्टेट में आई। उसने तो अपने दोस्त को बुला लिया, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होता है जब बंदा अपने होश में ही नहीं होता। मतलब वो तो उसकी एक अच्छी मूव थी कि उसने अपने दोस्त को फ़ौरन बुला लिया, वरना पैनिक अटैक्स इस लेवल के भी होते हैं कि जहाँ बंदे को होश नहीं आता और वो वहाँ जो है ऐसे राइट डिसीजंस नहीं ले पाता। इसलिए वहाँ हमें खुद ही अपने आप को कंट्रोल करना होता है। लेकिन कंट्रोल करने के लिए भी हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि हम
बहुत सी चीज़ें हमें यूज़ करनी होती हैं लेकिन वो हमारे पास नहीं मौजूद होती। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी ही एक कमाल टेक्निक जो कि आपकी इन मुश्किल सिचुएशंस में आपका साथ देगी। तो वहाँ तो आके उसके फ्रेंड ने उससे काम डाउन किया, लेकिन आप अपने आप को खुद कंट्रोल करेंगे, आप अपने आप को खुद काम डाउन करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ईजी टेक्निक है, ये भी नहीं है कि आप लोगों को वहाँ आधा घंटा खड़े होकर यही करनी है, नो। तो ऑब्वियसली फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया, उसने काम डाउन किया और फिर वो वापस नॉर्मल स्टेट में आ गई। लेकिन फिर जब उसके ऊपर दोबारा आए तो दोबारा उसको कंट्रोल करना है। लेकिन वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग कैसे करेंगे कंट्रोल अगर आपके ऊपर ऐसी कोई सिचुएशंस आती है जो कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि कभी ना आए। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं और जो साइलेंटली इससे गुजर रहे हैं, बट इनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अपने मेंटल हेल्थ को जो है इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कि बहुत गलत बात है। बिकॉज जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसके सॉल्यूशंस लेके आती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करना तो गलती से भी मत भूलिएगा। तो लीज़ा तो इस सिचुएशन से गुजर गई, लेकिन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोग इस सिचुएशन से कैसे गुजर सकते हैं और इजीली कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली काउंटेड ब्रेथ्स करने हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 4 सेकंड जो है अपने सांस को इनहेल करना है, नोज से अंदर लेना है और 4 सेकंड में ही बाहर निकालना है। काउंटेड ब्रेथ्स होते हैं, यानी जितना आपने इनहेल करना है उतना ही एक्सहेल करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 सेकंड इनहेल करती हूँ तो मुझे 5 सेकंड में ही एक्सहेल यानी सांस मुंह से बाहर निकालनी है, नोज से अंदर मुंह से बाहर। इस टेक्निक को मतलब कि बस ये चीज़ नोज से अंदर और मुंह से बाहर, इस चीज़ को जो है दिमाग में बस इंस्टॉल कर लें और हमेशा के लिए इसे टिक कर दे अपने जहन में। बिकॉज ये टेक्निक जो है आपके बहुत काम आने वाली है। नोज से अंदर आपने लेना है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, और मुंह से बाहर। बिकॉज ब्रीथिंग टेक्निक जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ही ऐसे होती है कि नोज से अंदर और मुंह से बाहर। तो 4 सेकंड्स आपने अंदर लेना है, 4 सेकंड्स बाहर। इस टेक्निक को मैं दोबारा बताती हूँ, काउंटेड ब्रीथिंग भी कहा जाता है और काउंटेड ब्रेथ्स भी कहा जाता है। तो नोज से अंदर मुंह से बाहर 4 सेकंड्स में करेंगे। मैं आपको अपने हाथों से जो है गिन के बताऊँगी सेकेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आप देखिएगा मैं नोज से अंदर लूँगी और मुंह से बाहर निकालूंगी। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से आपने करना है। आपने देखा होगा कि मैंने ये टेक्निक ट्वाइस की है, यानी 2 दफ़ा की है, लेकिन आप लोग जो हैं इसको 3 से 5 दफ़ा तो आराम से करें, वरना कोशिश करें इससे ज़्यादा करें ताकि आप अपनी नॉर्मल स्टेट में जल्द से जल्द वापस आ सकें। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो आप सिचुएशन को कंट्रोल कर लें या सिचुएशन आपको कंट्रोल कर ले। अगर सिचुएशन आपको कंट्रोल कर ले तो आप समझे आप बस गए, ठीक है। ये कभी नहीं होने देना, कभी भी किसी सिचुएशन को आपको कंट्रोल नहीं करने देना, ठीक है। कभी भी किसी चीज़ को आपको कंट्रोल नहीं करने देना, आप खुद जो है उस चीज़ को कंट्रोल करें, ठीक है। बिकॉज अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल करने देंगे तो वही पैनिक अटैक्स एंड जो भी आप लोगों के साथ होता है वो होता रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, उस सिचुएशन को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देना, बल्कि हमने खुद उस सिचुएशन को कंट्रोल करना है ताकि हम वाइज डिसीजंस ले सकें और सही से अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कहले काम कर सकें, सही डिसीजंस ले सकें और ऐसी चीज़ें कर सकें जिससे हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो जी हाँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करने मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरीज़, ये इंस्पायरिंग स्टोरीज़ और ये सॉल्यूशंस लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। बिकॉज बहुत से लोग इससे गुजर रहे हैं और ये इतना पेनफुल होता है ना, ये आप उन लोगों से पूछो जो कि इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। ये बहुत पेनफुल होता है और आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस चीज़ को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं ये चीज़ें लेके, मसाइल लेके, और मैं उनको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताती हूँ। तो जब मैं उनको बताती हूँ तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ फ्री में। ये टेक्निक्स लोग अपने सेमिनार्स के अंदर, अपने सेशंस के अंदर हज़ारों लाखों पैसे लेके बताते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री में बताती हूँ। तो इसीलिए मेरे वीडियोज़ का भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।